रूट वाले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है रूट 128 प्लस रूट 116 माइनस रूट 16 का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली तोड़ेंगे दो भागों में। रूट 128 को लिख सकते हैं 64 इंटू 2, 64 दूना 128। आप प्लस कर देंगे इसको 16 दहा के 160 और माइनस 4 का स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 64 को 8 हटाएं 64, 8 का स्क्वायर होता है तो 8 और रूट हो जाएगा 2। अब प्लस हो जाएगा ये 4, 16 जो है रूट से बाहर आएगा तो 4 और रूट में हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 का मान ज्ञात करेंगे और रूट 10 का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 1 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। अब इसको ले जाएंगे हम कितने बार में, तो 4 बार में। यहाँ भी लिख देंगे 4। तो 4 चौका 16 का 6 और 4 दूना 8 और 1 9। इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 4 और 9 से 9 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 2 ही भाग। तो मान लेते हैं कि 2 का जो होगा वर्गमूल 1.4 समथिंग होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का भी वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि के माध्यम से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिरिका 9, 9 लिख देंगे, माइनस होगा 3 3 यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और फिर इसको पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 मर्द में जाएगा तो हम दोनों संख्याओं का दशमलव के बाद एक ही अंक तक इसका वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद गुना कर देंगे 8 इंटू 1.4 और 4 इंटू 10 का जो निकाला गया है 3.1 और माइनस 4। ये हो जाएगा 8 चौका 32 के 2, 8 और 3 11। दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक दे देंगे और प्लस हो जाएगा, इसको भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे और माइनस 4। अब इसको जोड़ देंगे 11.2 और 12.4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23.6 और 23.6 में से माइनस 4 कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा 19 और 0.60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। घनाकार बक्सा का आयतन 42,875 घन मीटर है। उस बक्सा की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। और इसमें आयतन दिया गया है, आयतन इसमें दिया गया है 42875 इक्वल टू भुजा का क्यूब। तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा घनमूल 42875। अब हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल देंगे। घनमूल निकालने के बाद हमारा भुजा का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब आज गुणनखंड विधि से इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो 42875 ये 5 से जाएगा तो 8 पचे 40, 50 25 और बच रहा है 3 और 7, 5 सत्ते 35, 50 25। फिर इसको 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 50 25।
फिर 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। अब ये जाएगा 7 से, 7 चौका 28, 7 नवा 63। फिर इसको 7 से ले जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब हमारे पास बच रहा है भुजा इक्वल टू हो जाएगा घनमूल, भुजा इक्वल टू हो जाएगा घनमूल 5 इंटू 5 इंटू 5, उसके बाद हो जाएगा इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे 5 3 बार दिया गया है, 7 भी 3 बार दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। जब यह घन से बाहर आएगा घनमूल से तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7। अब इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35। तो भुजा इक्वल टू में हो जाएगा 35 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 137592 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए और गुणनफल का घनमूल भी ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि वह परिपूर्ण घन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो फैक्टर निकालेंगे 1 3 7 5 9 2 का फैक्टर निकालेंगे। इसको 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 7 9 6। फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी के 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और उसके बाद हो जाएगा 8 दूनी 16। ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15, उसके बाद 7 तिहाई 21, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। फिर इसको 3 से ले जाएंगे, तो 3 एकम 3, 22, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर इसको 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, तिरिका 9 और फिर बच रहा है 2 और 1 21, 7 तिया 21। अब ये जाएगा 7 से, 7 नवा 63, 7 एकम 7। फिर 7 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 3 3 का पेयर, 7 का 2 ही बन रहा है और 13 1 है। ये किसी भी संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड की घात 3 होनी चाहिए, जबकि 7 का स्क्वायर है और 13 का घात 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 7 को भी 7 का पावर 1 से गुना करके क्यू कर देंगे और 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का पावर 1 है तो इसमें 13 का स्क्वायर से गुना कर देंगे। 7 के पावर 1 इंटू हो जाएगा 13 का पावर स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 169। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये हो जाएगा 7 9 63, 63 के 3 हाथ में 6, 7 6 42 और 6 48 के 8 हाथ में 4, 7 4 11। तो हमारे पास वह छोटी से छोटी संख्या जो है 1183 है। अब इस संख्या को 13 7 5 9 2 इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें गुना करना होगा 1183 से। जब इस संख्या से गुना करेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगा 162793776 यह संख्या प्राप्त होगा। और कह रहा है गुणनफल का भी घनमूल ज्ञात करें।
तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि होगा, तो इसका घनमूल होगा हमारा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब इंटू 13 का क्यूब। जब यहाँ रूट से बाहर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 546, 546। गुणनफल का घनमूल जो होगा 546 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जिससे इसमें गुना किया जाए 13, 75, 92 में की पूर्ण घन हो जाए तो वो होगा 1183। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो आंसर निकल के आएंगे, एक हो जाएगा 1183 और एक हो जाएगा 546। आज के वीडियो में इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है किसी घन का आयतन 2744 घन मीटर है, तो घन की एक भुजा ज्ञात करें। आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। प्रश्न में घन का आयतन दिया गया है 2744 घन मीटर। तो हम क्या करेंगे, 2744 बराबर भुजा का क्यूब जब भुजा इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2744 घन। 44 का घनमूल ज्ञात कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2744, दो बार में इसको काटेंगे तो 1, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब 343 जो है 7 से जाएगा, 7 चौका 28, 7 नवा 63, फिर 7 से जाएगा तो ये हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, भुजा इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा 1 2 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 1 2 3 यानी 2 का क्यूब और 1 2 3 7 का क्यूब। जब एक बाहर आएगा रूट से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14।